अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारा नाम शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 एवरीडे सेंटेंसेस के बारे में। चलते अपने पहले सेंटेंस की तरफ और हमारा पहला सेंटेंस है जी कि आपको ये खूबसूरत ड्रेस किस तरह से मिला, ये खूबसूरत ड्रेस आपके हाथ कैसे लगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जी, हाउ डिड यू कम बाय दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। किसी चीज़ के अचानक मिल जाने के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन टू कम बाय। तो हाउ डिड यू कम बाय दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। हमारा सेकंड सेंटेंस है जी, ये खाना बेजायका है। ठीक है, खाना अगर अच्छा ना पकाओ तो कह सकते हैं दिस फूड इज इंसिपिड, या आप ये भी कह सकते हैं दिस फूड इज टेस्टलेस। दिस फूड इज इंसिपिड और दिस फूड इज टेस्टलेस। हमारा थर्ड सेंटेंस है जी कि वालिदैन बच्चों की परवरिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी जी, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे वर्ड जो है अपब्रिंगिंग का यूज़ आपने देखना है। परवरिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड अपब्रिंगिंग का। बहुत से लोगों को मैंने सुना होगा जी ब्रॉटअप, कि उसका ब्रॉटअप फलानी फैमिली में हुआ। पेरेंट्स बच्चों के ब्रॉटअप के जिम्मेदार होते हैं, गलत होता है। ब्रॉटअप की वजह हम यूज़ करते हैं अपब्रिंगिंग। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। हमारा फोर्थ सेंटेंस है जी कि अपने इस्तीफे की वजह से उसे अपने वालिदैन से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए हम कहेंगे जी, ही गॉट अ ग्रेट पाउंडिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिकॉज ऑफ हिज रेजिग्नेशन। ही गॉट अ ग्रेट पाउंडिंग भी आप कह सकते हैं, आप ही रिसीव्ड, और या ही टुक अ ग्रेट पाउंडिंग भी कहते हैं। ही टुक अ ग्रेट पाउंडिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिकॉज ऑफ हिज रेजिग्नेशन। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है जी कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, आप इस जॉब के लिए एक मुनासिब उम्मीदवार नहीं है। इस सेंस में हम कहते हैं यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे हमने कट आउट का इस्तेमाल जो इसको देखना है। वैसे हम कहते हैं यू नॉट सूटेबल फॉर दिस जॉब, आप कहते हैं यू नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, यू नॉट गुड फॉर दिस जॉब, लेकिन ये कैसे एक्सप्रेशन है, यू नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब। हमारा सिक्स सेंटेंस है जी कि मैं दुनिया में जो पॉलिटिक्स है, सियासत जो है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। तो इंग्लिश में हम एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जी, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द ग्लोबल पॉलिटिक्स। लीस्ट बॉदर्ड का मतलब होता है आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई सरोकार नहीं है किस चीज़ से। अभी भी कहते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद द ग्लोबल पॉलिटिक्स, आई हैव नथिंग टू डू विद ग्लोबल पॉलिटिक्स, या फिर आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द ग्लोबल पॉलिटिक्स। हमारा सेवन सेंटेंस है जी, फ़ौरन सिगरेट नोशी, जितनी जल्दी मुमकिन हो सिगरेट नोशी छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नुकसान उठा लो। तो इसके लिए होगा क्विट स्मोकिंग एज सून एज पॉसिबल लेस्ट यू शुड सफ़र अ लॉस। लेस्ट के बाद शुड का इस्तेमाल हम करते हैं, ये से पहले भी एक वीडियो में हम देख चुके हैं। लेस्ट के बाद हम शुड का इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस होगा जी, क्विट स्मोकिंग एज सुन एज पॉसिबल लेस्ट यू शुड सफर अ लॉस। अब शुड के बाद यहाँ पे नॉट कुछ लोग लगा लेते हैं, जो कि गलत होता है। हमारा एट सेंटेंस है जी कि मुझे स्पाइसी खाने बहुत पसंद है, मैं स्पाइसी खानों का बहुत शौकीन हूँ। तो आप कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ स्पाइसी डिशेस। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना। हमारा नाइन सेंटेंस है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, इससे पहले मैं ऐसा एक सेंटेंस कर चुके हैं। आपने किसी से पूछना होगा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस किधर है। तो इसके लिए एक पोलाइट एक्सप्रेशन होता है, आई वंडर इफ यू कुड टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। ओके, ये पोलाइट एक्सप्रेशन शो करता है आई वंडर का जो एक्सप्रेशन है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस किया करें अपनी डेली कन्वर्सेशन में। चलते हैं अपने 10th सेंटेंस की तरफ। हमारा 10th सेंटेंस भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में ही है। फॉर्मल कन्वर्सेशन में, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में, आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पे अपना लगेज रखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं डू यू थिंक इट्स ऑल राइट टू पुट आवर लगेज हेयर। डू यू थिंक इट्स ऑल राइट टू पुट आवर लगेज हेयर, मतलब आपको कोई मसला तो नहीं यहाँ पे अगर आप अपना लगेज यहाँ पे रख दें। ऐसे आप कहते हैं डू यू थिंक इट्स ऑल राइट टू टेक अ ब्रेक नाउ। डू यू थिंक इट्स ऑल राइट टू टेक अ ब्रेक नाउ। हमारा 11th सेंटेंस, किसी से आपने कोई राय मांगनी हो तो उसके लिए हम हाउ अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक नाउ। ओके, तो हाउ अबाउट के बाद आप, मतलब हाउ अबाउट से आप एक किसी की ओपिनियन जो ना वो आप सीख करते हैं, वो आप मांगते हैं और राय लेते हैं किसी से।
अब यूँ भी कहते हैं जी, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू गो फॉर अ वॉक नाउ, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू गो फॉर अ वॉक नाउ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जी, he received a lukewarm response from his colleagues after his retirement। तो अपने रिटायरमेंट के बाद उसे उसके जो साथी थे दफ्तर वगैरह के कलीग्स जो थे उनसे बड़ा लूक वार्म होता है बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा हल्का फुल्का सा, जिसमें वो वार्मथ नहीं होती, जिसमें वो गर्म जोशी नहीं होती। इस सेंस में हम लूक वार्म का इस्तेमाल करते हैं। लूक वार्म वाटर बेसिकली होता है जो नीम गर्म पानी होता है, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। और आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है जी कि एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। बहुत खूबसूरत लाइन है जी, एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स का मतलब है कि जो आपके एक्शंस होते हैं वो आपके वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इकबाल का शेर भी था ना कि कुछ गुफ्तार के गाजी होते हैं, कुछ किरदार के गाजी होते हैं। तो इकबाल ने कहा था कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो कुछ गुफ्तार के गाजी होते हैं, कुछ किरदार के गाजी होते हैं। तो जो किरदार के गाजी होते हैं वो एक्शन से बात करते हैं, जो गुफ्तार के गाजी होते हैं अल्फाज के वो वर्ड से बात करते हैं। तो एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।